ग्राहक योजना का एक ऐलान किया गया है। ट्रांजैक्शंस को देखिएगा तो ये करीब 316% बढ़े हैं। ई वॉलेट करीब 271% बढ़े हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस करीब 119% बढ़े हैं। यूएसएसडी करीब 1202% बढ़ा है और पॉस मशीन्स की बढ़ावत करीब 95% हुई है। पर हम लोग का विचार भारत सरकार में ये है कि डिजिटल पेमेंट को अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बार इकोनॉमी में पैसा फिर से आएगा तो फिर से ब्लैक मनी और फिर से करप्शन कई चीजें होंगी और इंडिया बहुत ही कैश ट्रांजैक्टेड देश रहा है, इसलिए डिजिटल पेमेंट को पुश करना बहुत जरूरी है। और ये नहीं हो सकता कि भारत एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बने तो उसमें $2 ट्रिलियन, अगर अभी हमारी इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की है तो उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है। अगर $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है तो उसको फॉर्मलाइज करना जरूरी है और ये जरूरी है क्योंकि हमारे देश में बहुत यंग पॉपुलेशन है, आईटी का बहुत बड़ा पावर है और हमारे यहाँ पुअर इलिटरेट लोग सब टेक्नोलॉजी से यूज्ड है, मोबाइल फोन उपयोग करते हैं। तो आज के दिन 2 स्कीमें अनाउंस की जा रही हैं जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करेगा और ये स्कीम्स है लकी ग्राहक योजना जो कि कंज्यूमर्स के लिए अनाउंस की जा रही है और दूसरा दिगी धन व्यापारी योजना जो कि मर्चेंट्स के लिए अनाउंस की जा रही है और इसमें कैश अवार्ड्स कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स को दिए जाएंगे जो कि डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए उपयोग करेंगे और ये स्कीम खास फोकस करती है गरीब लोगों पर, मिडिल क्लास वर्ग पर और स्मॉल बिजनेसेस पर, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट फोल्ड में ले आएं। तो हमारा फोकस गरीब, मध्यवर्ती वर्ग और स्मॉल बिजनेसेस को है जिसको हम डिजिटल पेमेंट फोल्ड में लाना चाहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिसकी खास ऑब्जेक्टिव है कि वो इंडिया को एक कैशलेस सोसाइटी की तरफ ले चले। तो ये दोनों स्कीम्स लकी ग्राहक योजना और दिगी धन व्यापारी योजना, ये इनका पहला ड्रॉ 25 दिसंबर 2016 को शुरू होगा जो कि क्रिसमस डे है और ये देश के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट रहेगा और 25 दिसंबर 2016 क्रिसमस दिवस से शुरू होकर ये 2017-14 अप्रैल को पहला इसका जो फेज है वो 14 अप्रैल 2017 तक चलेगा और इसका मेगा ड्रॉ बाबा साहेब अंबेडकर जयंती को जो कि 14 अप्रैल 2017 को है, उस दिन इसका मेगा ड्रॉ किए जाएगा। और ये जो 2 स्कीमें हैं इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। लकी ग्राहक योजना, इसमें हम लोग डेली रिवॉर्ड करेंगे 1000 रुपए, करीब 15,000 हर रोज 15,000 जो लकी कंज्यूमर्स हैं उनको हर रोज 1000 रुपए का डेली रिवॉर्ड मिलेगा और ये 1000 रुपए डेली अवार्ड 15,000 विनर्स को 100 दिन तक चलता रहेगा। तो हर दिन 100 दिन तक 1000 रुपए के 15,000 विनर्स हम अनाउंस करते चले जाएंगे। 15,000 विनर्स, 1000 रुपए, 100 दिन। इसके अलावा ये डेली अवार्ड के अलावा एक वीकली ड्रॉ होगा और जो वीकली ड्रॉ है उसमें हम 1,10,000 और 5,000 रुपए देंगे कंज्यूमर्स को जो कि ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट उपयोग करेंगे।
इस लकी ग्राहक योजना में हम वो ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेंगे जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड से किए जाएंगे। और इसमें प्राइवेट क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल वॉलेट्स अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो केवल यूपीआई, यूएसएसडी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड रुपे कार्ड्स को हम इस समय लकी ग्राहक योजना के में इंक्लूड कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्कीम जो कि इंसेंटिव देती है मर्चेंट्स को और व्यापारियों को इनकरेज करने के लिए, क्योंकि ये पूरे डिजिटल पेमेंट्स में मर्चेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, उनको ऑन बोर्ड करना जरूरी है और जब वो ऑन बोर्ड होंगे तो वो कंज्यूमर्स को भी ऑन बोर्ड करेंगे। तो दूसरी स्कीम जो है वो डिजी धन व्यापारी योजना है और इसमें मर्चेंट्स को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए जो मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट्स 2500 के हैं और ये वीकली प्राइजेस होंगे। इसके अलावा अंबेडकर जयंती दिवस पर 14 अप्रैल पर एक मेगा ड्रॉ होगा। इसमें मेगा ड्रॉ में हम 8 नवंबर से जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 8 नवंबर से 14 अप्रैल तक जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं इनके 3 मेगा प्राइजेस होंगे कंज्यूमर्स के लिए, 1 करोड़ का, 50 लाख का और 25 लाख का, जो कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन 8 नवंबर से 14 अप्रैल तक हुए हैं उसमें से ये 3 विनर्स चुने जाएंगे और ये 14 अप्रैल को अनाउंस। तो डिजिटल भुगतान पर इनामों का ऐलान जिसकी घोषणा कर रहे थे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि 2 तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं, लकी ग्राहक योजना और डिगी धन व्यापारी योजना, जिनके तहत इनामों की घोषणा की जाएगी। 14 अप्रैल तक डिगी धन भुगतान योजना के तहत इनाम दिए जाएंगे। पहला जो मेगा ड्रॉ होगा पहला जो लकी ड्रॉ होगा वो 25 दिसंबर को निकलेगा, जिसमें ग्राहकों को इनाम दिए जाएंगे। 25 दिसंबर से इनामों की शुरुआत हो जाएगी और फिर उसके बाद जो मेगा ड्रॉ होगा, लकी मेगा ड्रॉ होगा, वो होगा 14 अप्रैल को। और इसके अलावा वीकली अवार्ड्स के बारे में भी उन्होंने बताया, जिसमें 1 लाख से 10,000 तक के इनाम लोगों को दिए जाएंगे और साथ ही साथ हर दिन भी इनामों की घोषणा की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को डिजिटल बैंकिंग की तरफ, डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ लाने के लिए इस तरह के इनामों की घोषणा भी की जा रही है। सरकार ने अलग से इस तरह के इनामों की घोषणा की। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की मुश्किल बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुराग ठाकुर ने जो हलफनामा दाखिल किया है वो धोखाधड़ी है और इसके लिए अनुराग ठाकुर को जेल भी हो सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है, अनुराग ठाकुर से जुड़ी हुई ये खबर है, बीसीसीआई के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो हलफनामा दायर किया गया है अनुराग ठाकुर की तरफ से, वो उस हलफनामे में धोखाधड़ी है और इसको लेकर अनुराग ठाकुर को जेल भी हो सकती है। अमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम ने ये बात कही है, बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, जिन्होंने जो हलफनामा दायर किया है उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि वो झूठा है, गलत है वो हलफनामा और इसके तहत अनुराग ठाकुर को जेल भी जाना पड़ सकता है। एहतशाम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस हलफनामे में क्या है और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अनुराग ठाकुर के बारे में? देखिए, सारा मामला जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के बदलाव करना चाह रही है बीसीसीआई में, उसको लेकर है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई थी और जो लोधा पैनल ने ये सजेस्ट किया था कि बीसीसीआई की जो पूरी अकाउंट्स है उसको ऑडिट करने के लिए एक सीएजी बिठाया जाए। लेकिन बीसीसीआई का ये स्टैंड था कि सीएजी को वहाँ पे, चूंकि प्राइवेट बॉडी है बीसीसीआई, तो सीएजी का वहाँ कोई काम नहीं है और अगर सीएजी वहाँ भेजा तो फिर वो इंटरफेरेंस होगा उनके निजी कामकाज में। और इसके लिए बीसीसीआई ने शशांक मनोहर, जो कि आईसीसी के प्रेसिडेंट थे, उनका हवाला दिया था और ये कहा था कि उनकी ये ओपिनियन है कि सीएजी नहीं आना चाहिए। लेकिन जब शशांक मनोहर ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया तो उसमें ये बात बताई गई कि अनुराग ठाकुर ने ही शशांक मनोहर को ये कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट को ये चिट्ठी लिखे, जिससे वो इनकार कर रहे थे पहले अनुराग ठाकुर। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पकड़ लिया कि जो हलफनामा अनुराग ठाकुर
ठाकुर ने पहले दिया था कि ये उनकी निजी राय थी, वो गलत था। सही बात यह है कि खुद अनुराग ठाकुर ने शशांक मनोहर से ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को लिखने के लिए कही थी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोसेस चल रहा है रिफॉर्म का, उसमें किसी तरह की अड़चन डालने की अनुराग ठाकुर कोशिश कर रहे थे और उन्होंने जो पहले हलफनामा दिया वो बिल्कुल गलत और झूठा था, जो कि साफ साफ दिख रहा है। इसलिए उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि अगर उन्हें अपनी सफाई में कुछ बात कहनी है तो 1 हफ्ते के